इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कुछ एलईडी बल्ब के रिपेयरिंग और ट्यूबलाइट को कैसे रिपेयरिंग करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो खराब होता है वो कौन कौन सा है और उस कंपोनेंट को हम लोग कैसे चेक करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, ये जो ट्यूबलाइट है हम लोग का, ये डीसी में चलने वाला है, यानी एसी वोल्टेज को लेके डीसी में जलता है, यानी कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा रहता है जिसे हम लोग का डीसी में बदलता है। साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारा कंपोनेंट जैसे ड्राइवर ऐसी लगा रहता है, कैपेसिटर्स है, ट्रांसफार्मर है, और ये आउटपुट करके एक निश्चित आउटपुट आपको आउटपुट में देता है और डीसी में देता है, जिसकी वजह से हम लोग का एलईडी बल्ब जलने लगता है। तो इसमें से विशेष जो कंपोनेंट है, जो कुछ खराब होने वाला कंपोनेंट है, जैसे कि आपका फ्यूज खराब ज़्यादातर होता है, एमओवी खराब होता है, कैपेसिटर आता है 63 वोल्ट का, और आपका 100 माइक्रोवाट 120 वोल्ट का कैपेसिटर, ये सब कंपोनेंट सबसे ज़्यादा खराब होने वाला है। साथ ही साथ यदि ये सब कुछ सही है फिर भी आपका एलईडी ग्लो नहीं कर रहा, तो ये एसएमडी एलईडी जो आपको ये है, ये सर्किट में से कोई भी एक एलईडी यदि खराब हो जाता है या फ्यूज रहता है तो आपका बाकी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन में लगा रहता है, प्लस माइनस के हिसाब से लगा रहता है। तो हम लोग देखना होता है कि ये कोई एक बल्ब खराब हो गया क्या था, और बल्ब खराब होने से उसका पहचान क्या है, वो बीच में काला हो जाता है, वो काला हो जाता है यानी जल जाता है वो, तो बाकी सर्किट काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका ये सीरीज कनेक्शन है, एक का लिंक टूट जाता है जिसकी वजह से आगे पूरा सर्किट नहीं हो पाता और ये एलईडी नहीं जलता है। उस समय हम लोग ये मार्केट से एसएमडी की नया लेके लगा के हम लोग इस एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें से हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग का फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, ये फ्यूज है, और यदि ये खराब हो जाता है तो आपको सर्किट में एसी लाइन नहीं जा पाएगा, और जिसकी वजह से आपको ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड डीसी नहीं बना पाएगा। तो ये फ्यूज को हम लोग चेक करेंगे। तो ये चेक करने के लिए हम लोग बीप मोड में मल्टीमीटर को रखते हैं, और ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस में कुछ वैल्यू के साथ आपको दिखाता है, यानी 100 ओम्स का भी हो सकता है, 50 ओम्स का भी हो सकता है, यानी कुछ वैल्यू दिखाएगा रीडिंग के रूप में। और यदि उससे कम वैल्यू का आता है तो बीप के साथ रीडिंग दिखाता है, लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है और न ही रीडिंग कर रहा है, यानी ये आपका खराब हो गया है। इसी तरह से अगला हम लोग इसको चेक करेंगे। तो ये भी देखते हैं, ये कुछ वैल्यू के साथ आपको बीप आएगा, या ज़्यादा वैल्यू आएगा तो बीप ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू या बीप नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस खराब है। साथ ही साथ हम लोग एमओवी को चेक करेंगे। तो एमओवी को चेक करने के लिए ये क्या है कि आपको वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ रहता है, और जब इसको चेक करते हैं तो ये हम लोग का कोई भी मीटर से बीप मोड पर रखने के कोई भी वैल्यू या रीडिंग नहीं आता है। यदि ये बीप या रीडिंग आ रहा है तो ये शॉर्ट हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ वैल्यू या रीडिंग आ रहा है, तो इसमें कोई या वैल्यू बीप या रीडिंग नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सही है और ये खराब हो गया। इस तरह से हम लोग कंपोनेंट को चेक करते हैं बारी बारी से, और ये सर्किट को रिपेयरिंग करके ग्लो कराते हैं बल्ब को। अभी देखिए, यहाँ से जो वो हम लोग का है, ये भी एलईडी है, ये एक दूसरे से लिंक में जुड़ा हुआ है, यानी सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ, प्लस माइनस इस तरह करके। और ये यहाँ से डीसी वोल्टेज आ जाता है, आउटपुट में 120 वोल्ट, 130 वोल्ट, 140 वोल्ट, जिस तरह का आपको वाटर के हिसाब से वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से वोल्टेज इधर आता है, और जैसे ही वोल्टेज इस एलईडी को मिलता है तो ये ग्लो हो जाता है। इस तरह से ये काम होता है। और कंपोनेंट ज़्यादातर आपका फ्यूज, एमओवी, कैपेसिटर्स और डायोड, ये सब में से, और एसएमडी एलईडी खराब होता है। यदि हम लोग ये सब को ध्यान में रखते हैं तो एलईडी बल्ब को आराम से रिपेयरिंग करते हैं। और एसएमटीसी में एलईडी बल्ब के साथ साथ इसमें बहुत सारा कोर्स हम लोग है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का सारे कोर्स कम्बो, जैसे कि आपका एसी, फ्रिज, कूलर, इंडक्शन, मिक्सर, हाउस वायरिंग, और मोबाइल से रिलेटेड आपका मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आपका एंड्रॉयड मोबाइल, स्मॉल मोबाइल, साथ ही साथ एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, और सीसीटीवी कैमरा, और आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, सारे यहाँ पे कोर्स करवाए जाते हैं। यदि आप इसमें इच्छुक है तो आप इसमें कांटेक्ट कीजिए इस नंबर से, और जरूर से जी, क्योंकि अभी के समय में हम लोग के रोजगार का साधन, आपको सरकारी नौकरी का ऐसा कुछ साधन नहीं है, आपको एक टेक्नीशियन होना होगा, और टेक्नीशियन करने के लिए इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल से, और आपका मोबाइल से, लैपटॉप, ये सब आप करके अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, और एक अच्छा सा आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नमस्कार।